नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का आज हम लोग दूसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक है। पहले भाग में हम लोगों ने देखा किस तरह से सखियां अर्थात शकुंतला की जो दोनों सखियां हैं, प्रियंवदा और अनसुईया, वह फूल चुनने का नाटक करती हुई मंच पर आती हैं और उसके बाद अभिनय करती हुई वह कहती हैं, प्रिय सखी प्रियंवदे, अनसुईया कहती है। लेकिन शुरुआत किससे होती है? अनसुईया के कथन से। हला प्रियंवदे यद्यप गांधर्वेण विवाह विधिना, इससे शुरुआत होती है। ठीक है। ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाटयंतो सख्यो, इससे शुरुआत होती है। दोनों सखियां मंच पर आती हैं और पुष्प चुनने का नाटक करती हैं। ठीक है। अब हम लोग दूसरे भाग में अध्ययन करेंगे। दूसरा भाग हम लोग देखेंगे यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ दुर्वासा बोलते हैं, अयम अहम भो, अयम यह अहम मैं वो हूँ, यह मैं हूँ। कौन कह रहा है? दुर्वासा बोल रहे हैं। ठीक है। पर्दे नेपथ्य, पर्दे के पीछे से बोल रहे हैं। ठीक। अनसुईया कर्णम दत्वा, कर्णम दत्वा अर्थात कान दे करके या कान लगा करके सुनती है। किसकी बातें? दुर्वासा ऋषि की बातें। ठीक है। सखी कहती है अनसुईया प्रियंवदा से, सखी, सख किसके लिए आया है? प्रियंवदा के लिए। सखी अतिथि नाम इव निवेदितम, अतिथियों जैसा निवेदन है। सखी अतिथियों जैसा निवेदन है यह, अर्थात वो समझ गई कि यह हमारे तपोवन की किसी व्यक्ति की आवाज़ नहीं है, यह अन्यत्र कोई अतिथि आया है कुटिया में, उनकी आवाज़ है। ठीक है। फिर प्रियंवदा कहती है, ननु निश्चित रूप से उटज सन्निहिता शकुंतला, ननु निश्चित रूप से सन्निहिता, सन्निहिता उपस्थित है। कहाँ? उटज, कुटिया में शकुंतला उपस्थित है। कुटिया में निश्चित रूप से शकुंतला उपस्थित है। ठीक है। ये कौन कह रहा है? प्रियंवदा कह रही है। ठीक। फिर अनसुईया कहती है कि अद्य मीन्स आज, अद्य आज, पुनर्हृदयेन असन्निहिता, पुनर्हृदय, पुनः मतलब फिर से, हृदय जो उसका है हृदय से अनुपस्थित है, अनुपस्थित, असन्निहिता अर्थात अनुपस्थित है। हृदय से, दिल से वह अनुपस्थित है। दिल कहाँ है उसका? दुष्यंत के पास लगा हुआ है। ठीक है। और फिर कहती है, अलम पर्याप्त है, एतावद भी कुसुमई, तृतीया। ठीक है। अलम पर्याप्त है, पर्याप्त है, इतने ही फूल पर्याप्त हैं, चलो चलो इतने भी फूल पर्याप्त हैं, अनसुईया कहती है प्रियंवदा से। ठीक है। इति प्रस्थिते, ऐसा कहकर दोनों सखियां प्रस्थान करती हैं। ठीक है। और पुनः तभी फिर नेपथ्य से दुर्वासा की आवाज आती है, आ अतिथि परिभाविनी, आ अतिथि परिभाविनी, हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, हे अतिथि का तिरस्कार करने वाले। ठीक है। फिर श्लोक आता है जो एक वंशज छंद है। इस श्लोक का हम व्याख्या दूसरे वीडियो में हम करेंगे। ठीक है। इसको अच्छी तरह से संधि समास कारक प्रत्यय और व्याख्या इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें करेंगे। ठीक है। लेकिन किस तरह से वाचन किया जाता है पढ़ लीजिए, वंशज छंद है। ठीक है। दुर्वासा कहते हैं पर्दे के पीछे से, विचिंतयन्ती यमनन्य मानसा तपोधनम बेसिनमामुपस्थितम स्मृष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमातः प्रथमं कृतामिव। कहती है दुर्वासा कहते हैं कि यम, जिसको अनन्य मन से तुम जिसको विचार कर रही हो, विचिंतयन्ती विचार करती हुई या विचार कर रही हो, सह मीन्स वही, सह मीन्स वही, त्वाम तुमको, न स्मृष्य तुमको याद नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कहा कि बोधितः अपि सन, बताए जाने पर भी याद तुमको नहीं करेगा कि हम आपके साथ
गंधर्व विवाह किए थे, हम इस वन में हम मिले थे, यह सब बताए जाने, वहाँ की घटना, वन की घटना बताए जाने पर भी, गंधर्व विवाह की कहानी बताए जाने पर भी तुमको याद नहीं करेगा। कौन? दुष्यंत। ठीक है। और यहाँ माम उपस्थितम मुझ तपे माम तपोधन, मुझ तपोधन वनवासी को मैं उपस्थित हूँ और तुम ना वेश नहीं जान पा रही हो, तो तुमको क्या करेगा? बोधितः अपि, बोधित बताए जाने पर भी तुमको वह दुष्यंत याद नहीं करेगा। जिस तरह से प्रमत्तः पागल आदमी होता है, पहले की कही गई बातों को, कथा को न बोधितः नहीं याद करता है, प्रथम कितामिव, पहले की कही हुई बात को जैसे पागल व्यक्ति कुछ याद नहीं रहता है, उसी तरह से वह कहानी दुष्यंत तुम बताओगी भी तो वह तुम्हारी बातों को नहीं मानेगा। ठीक है। आगे चलते हैं, इसका विस्तृत व्याख्या हम श्लोक वाले, जो वीडियो श्लोक वाला आएगा उसमें करेंगे। ठीक। यहाँ फिर कहती है, प्रियंवदा कहती है, हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है, हाय धिक्कार है, धिक्कार है, अप्रियमेव संवृत्तम, अप्रियमेव संवृत्तम, अप्रिय, एक मिनट मित्रों, हाँ यह कह रही अप्रिय हो गई है, अप्रियमेव एव ही अप्रिय हो गया, संवृत्तम हो गई है, हो गई है। ठीक है। कस्मिन, किसी भी पूजार्हे अपराधा शून्य हृदय शकुंतला, किसी भी पूजनी के प्रति अपराध कर चुकी है। कौन? शकुंतला। शकुंतला शून्य हृदय जो है वह किसी पूजनीय के प्रति, किसी भी पूजनीय के प्रति अपराध कर चुकी है। ठीक है। पूरा अवलोक के सामने देख करके कहती है प्रियंवदा, न खलु, निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से यस्मिन कस्मिन अपि, यह ऐसे वैसे नहीं है, ये सह दुर्वासा, ये दुर्वासा हैं, जिसका सुलभ कोपो महर्षि, यह ऐसा व्यक्ति है जिसको आसानी से क्रोध, सुलभ में आसानी से क्रोध आ जाए, ऐसे महर्षि हैं, ऐसे ऋषि हैं यह दुर्वासा। तथा सप्त्वा, इसी प्रकार से श्राप दे करके वेग बलोत्फुल्ल्या दुर्वार्या गत्या प्रतिनिवृत्त, वेग बलोत्फुल्ल्या अर्थात आवेग के कारण तेज एवं अबाध गत से क्या कर दिए? प्रतिनिवृत्तम गत्या, जा करके प्रतिनिवृत्त चले गए। कौन चला गया? दुर्वासा। मतलब श्राप दिया और तेजी से, आवेग के कारण, आवेग से, तेज अबाध गत से, जिसको कोई रोक नहीं सकता था, ऐसे गत से वह लौट गए। कौन? दुर्वासा ऋषि। प्रियंवदा कह रही है। ठीक है। फिर अनसुईया कहती है, ये महत्वपूर्ण है, इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है। कथन खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में, परीक्षाओं की दृष्टि से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। कहती है, को अन्यो, कौन भला कौन है, हुत्वहा दग्धुम प्रभवति, अग्नि के सिवाय, अग्नि के बिना कौन जला सकता है? अग्नि के सिवाय ऐसा कौन है जो जला सकता है? ठीक है। फिर कहती है, गच्छ, जाओ, पादयो प्रणम्य, पैरों पर गिर करके, निवर्तयनम, उनको क्या करो? लौटा लाओ। निवर्तयनम, उनको पैरों पर गिर जाओ, अगर वो नहीं माने तो उनको पैरों पर गिर जाना। तुम किससे कह रही है? प्रियंवदा से कह रही है। ठीक है। हे प्रियंवदा, तुम गच्छ, जाओ, पादयो प्रणम्य, पैरों पर गिर करके और क्या करना? निवर्तयनम अर्थात उनको लौटाओ। ठीक। यावद, तब तक, यावद यहाँ एनम उस दुर्वासा ऋषि के लिए आया है। ठीक है। दुर्वासा को, तब तक, यावद मीन तब तक, अहम मैं क्या करती हूँ? अर्घोदक अर्थात जल आदि का
उपकल्पयाम व्यवस्था करती हूँ। तब तक पूजा पाठ के लिए जल आदि का हम उनके लिए शरबत जल आदि की तैयारी करती हूँ। ठीक है, कौन कह रही है? अनसुईया कहती है। ठीक है, प्रियंवदा कहती है तथा। ठीक है, ठीक है। इत निष्क्रांता, यह कहकर दोनों निकल जाती हैं। इत निष्क्रांता, निकल जाती हैं दोनों। फिर अनसुईया कहती है, अनसुईया, यहाँ अनसुईया का है पदांतरे स्खलितम निरूप्य, पदांतरे स्खलितम निरूप्य। फिर यहाँ देखिए, फिर से अनसुईया कहती है पदांतरे स्खलितम निरूप्य। ठीक, पैरों को लड़खड़ाते हुए, निरूप्य देखकर, निरूप्य मीन्स देखकर। ठीक है, अहो हाय, अहो हाय, आवेग स्खलितया गत्या, आवेग स्खलितया गत्या, घबराहट से लड़खड़ाती हुई। ठीक है, गति से, क्या गति से घबराहट हो जाती है ना, यह सब सुनकर घबराहट से लड़खड़ाती हुई गति से क्या कहती है? मम, मेरे, अग्रहस्तात पुष्प भाजनम प्रभष्ट, प्रभष्टम। ठीक है, मेरे हाथों से, मेरे हाथों से जो पुष्प भाजन है, टोकरी है, फूल की टोकरी है, वह गिर गई। ठीक है, गिर गया, प्रभष्टम, गिर गया। ठीक है, आवेग, बहुत घबराहट से अनसुईया कहती है कि मैं जब ये सब सुनी तो आवेग से, ये घबराहट से मेरे हाथों में जो पुष्प भाजन अर्थात टोकरी थी, फूल की टोकरी थी, वह गिर गया। ठीक है, इति पुष्पोचयम रूपयत, इति ऐसा, पुष्पोचयम रूपयत, फूलों का पात्र जब गिर जाता है, यह कहकर फूलों को बटोरने का अभिनय करती हुई, रूपयत। ठीक है, प्रवेश करती है। फिर प्रियंवदा कहती है, यह सब लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको याद रखिएगा। सखी किसके लिए आया है? अनसुईया के लिए। ठीक है, कौन कह रहा है? प्रियंवदा कह रही है, सखी प्रकृति वक्रः सह कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति किमपि पुनः सान्क्रोशः कृतः। कहती है, प्रियंवदा कहती है, सखी, हे सखी, सह मीन्स वह अर्थात दुर्वासा, प्रकृति वक्र, जो स्वभाव से टेढ़े हैं, जो स्वभाव से क्या हैं? टेढ़े हैं। ठीक है, कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति, भला किसकी विनती को स्वीकार करते हैं? किसकी? अनुनयम, विनती को स्वीकार, प्रतिगृह्णाति, स्वीकार करते हैं। किमपि पुनः सान्क्रोशः कृतः, भला किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, फिर भी मैंने उन्हें दयालु बना दिया। सान्क्रोशः कृतः, सान्क्रोशः कर दिया, दयालु कर दिया। बार बार पुनः पुनः कहने से, हे प्रभु, वह उसकी पहली गलती थी, इस नाते वह ध्यान नहीं दिया आप पर, ऐसा कहते हुए दुर्वासा से उसको क्या कर दिया? दयालु बना दिया। यह प्रियंवदा अनसुईया से कह रही है ये सब कथन। ठीक है, तो मित्रों आज इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, यह व्याख्या कैसी रही, ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और जो श्लोक है, पहला श्लोक, उसको मैं दूसरे वीडियो में लेकर के स्पष्ट अच्छी तरह से, क्योंकि उस श्लोक से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम उसको दूसरे वीडियो में उसको अच्छी तरह से व्याख्या करेंगे, उसका संधि समास कारक प्रत्यय भी उसमें बताएंगे। ठीक है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उन बच्चों के लिए जिसके पास पढ़ने के लिए कोई मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।